दोस्तों नमस्कार। जब सत्ता पास में हो, नौकरशाही आप ही के लिए काम कर रही हो, सिस्टम आप ही के हिसाब से चलता हो और इस देश के तमाम मंत्रालयों का काम उस राजनीतिक सत्ता को संभालना हो, तो क्या होगा। बहुत ही महंगा लोकतंत्र है भारत का और उस पर प्रधानमंत्री के प्रचार पर होने वाला खर्च। जब सब कुछ आपने राजनीति में झोंक दिया तो प्रचार पर कितना खर्च होता होगा, दुनिया क्या कोई भी राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री के सामने टिक नहीं सकता है। कल्पना कीजिए कि हर दिन भारत में प्रचार पर अगर बीते 8.5-9 वर्षों में 43 करोड़ रुपए रोज खर्च हो रहे हों, यानी प्रति घंटे 1 करोड़ 81 लाख रुपए और हर मिनट लगभग 3 लाख रुपए अगर प्रचार पर खर्च हो रहे हों, तो सामने कौन टिकेगा। और अब तो सामने 2024 का चुनाव आकर खड़ा हो चला है, तो उसके लिए जो बिसात बिछ रही है उस पे कितने लाखों करोड़ रुपए का बजट तैयार होगा। तमाम मंत्रालय लगेंगे, नौकरशाही अलग से काम करने लगेगी और एक एक लोकसभा की सीट को लेकर जो चाक चौबंद व्यवस्था होगी, उसमें ऐसी ऐसी योजनाओं का ऐलान जिसके जरिए तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। निगरानी नौकरशाही की होगी, नौकरशाही राजनीतिक सत्ता के लिए काम करेगी और एक दो नहीं बल्कि 41 से ज्यादा मंत्रालय अपने हिस्से का बजट इस प्रचार में झोंक देंगे। नाम कुछ भी दिया जा सकता है, वह योजना कल्याणकारी कही जा सकती है, लेकिन इस कच्चे चिट्ठे का सच यह है कि यह देश प्रचार के आश्रय चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री सफल नजर आए, इसके लिए हर मिनट प्रधानमंत्री के प्रचार को लेकर 3 लाख रुपए से ज्यादा खर्च होता है। आज समूचा कच्चा चिट्ठा एक एक करके सुन लीजिए, क्योंकि 3 हिस्सों में इस प्रचार को बांटा गया है। एक प्रचार तो वह जो सीधे मीडिया को पैसा दिया जाता है, जिसकी जानकारी संसद के भीतर देश के मंत्री ने दी, ये कहते हुए कि हां, हमने बीते 8 बरस में 6,491 करोड़ रुपए जरूर बांटे, जिसमें से कुछ हिस्सा यानी टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 3,260 करोड़ और प्रिंट मीडिया को 3,230 करोड़ रुपए दिए। यानी इस लिहाज से निकालिए तो हर घंटे लगभग 82,000 रुपए से ज्यादा मीडिया को देने की स्वीकृति मंत्री महोदय ने पार्लियामेंट के भीतर कही और यह दस्तावेज में तब्दील हो गया। लेकिन मसला सिर्फ मीडिया को दिए जाने वाला इस पैसे के बजट का नहीं है। इस देश में जितनी योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं को लेकर जो प्रचार होता है, उस प्रचार में जो प्रधानमंत्री की तस्वीर चस्पा की जाती है और उस प्रचार के तत्व को लेकर इस देश के भीतर जो खर्च होता है, वह हिस्सा अलग है। और इसके ठीक समानांतर जब चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री सक्रिय होते हैं, तो वो पैसा भी कितनी बड़ी तादाद में झोंका जाता है, आज उसके हर मिनट्स को आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि दरअसल यह खर्चा 2023 और 2024 में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है। इसको अमली जामा चाहे इस रूप में पहनाया जाए कि हम दरअसल एक योजना लेकर आ रहे हैं। 2 तरह की योजना पर सरकार फिलहाल काम कर रही है। एक है प्रधानमंत्री सोशल इंक्लूजन मिशन, जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी दलित और आदिवासियों को लेकर वो कह रही है, देखिए हम तो मिशन के तौर पर निकले हैं, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, उनकी जिंदगी में बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले इस पर ध्यान देंगे, बेहतर शिक्षा मिल जाए इस पर ध्यान देंगे और वह अपने भीतर से उनका जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको डेवलप करेंगे। कमाल की स्थिति है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लेकर इसके ठीक समानांतर जरा समझ लीजिए, लोकसभा की 84 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, लोकसभा की 47 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। यानी 131 सीटों पर जो काम होना है उसका कच्चा चिट्ठा कोई दूसरा नहीं बना रहा है, बल्कि नीति आयोग ने तैयार किया है। और इस देश के जो 41 मंत्रालय हैं, उन 41 मंत्रालयों का जो बजट है वह भी उसके भीतर चला जाएगा और सरकार ने एक टारगेट रखा है, तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। और उसके दायरे में जो अलग अलग सीटें आएंगी, उसमें उत्तर प्रदेश की आरक्षित सीट
17 हैं, वह भी आएगी। पश्चिम बंगाल की 10 सीट है, वह भी आएगी। उड़ीसा की 3 सीट, बिहार की 6 सीट, आंध्र प्रदेश की 7 सीट, कर्नाटक की 5 सीट, केरल की 2 सीट, राजस्थान की 5 सीट, तमिलनाडु की 7 सीट, ये सभी उसके दायरे में आएंगे। यानी 2024 पे निशाना साधना है तो उसमें डेवलपमेंट एक्शन प्लान बनाना है, जहां पे इस देश में 16.6% शेड्यूल कास्ट और 8.6% शेड्यूल ट्राइब है। तो इन तक पहुंचने के लिए कम से कम एक खाका तैयार कर लिया गया, और यह जानते समझते हुए कि संस्थानों का उपयोग कैसे होना है, कैसे करना है, नौकरशाही का राजनीतिक प्रयोग कैसे होगा, कैसे करना है, क्योंकि बकायदा हर मंत्रालय के भीतर एक प्रशासनिक मैकेनिज्म काम करेगा। उस मैकेनिज्म के जरिए हर स्कीम पर निगरानी रखी जाएगी। पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि नीति आयोग ने ध्यान दिया और सरकार को रिपोर्ट दी कि दरअसल 14 मंत्रालय ऐसे थे जो कि टारगेट से दूर थे। कोई शेड्यूल कास्ट तक पहुंच पाया, शेड्यूल ट्राइब तक नहीं पहुंच पाया, कोई शेड्यूल ट्राइब तक पहुंच गया, शेड्यूल कास्ट तक नहीं पहुंचा। और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, कुछ मंत्रालय को अलग कीजिए, इसमें माइनिंग, कोल और कंज्यूमर अफेयर, इन 3 मंत्रालयों को मत जोड़िए। तो सरकार ने कहा ठीक है, इनको नहीं जोड़ते हैं। लेकिन अब अगला सवाल उसके बाद का था। अगर इस तरीके की तैयारी है तो इसके बाद कौन सी तैयारी है? इसके बाद इस देश के पासमानदा समाज यानी मुस्लिम के भीतर जो पासमानदा समाज था उस तक पहनने के लिए, पहुंचने के लिए बकायदा तैयारी है कि अशरफ से पसमानदा यानी कुलीन से कमजोर तबके तक, और इसके दायरे में इस देश के 65 लोकसभा क्षेत्र आ रहे हैं। यानी एक तरफ हम जिक्र आपसे कर रहे थे 131 लोकसभा सीट का, और दूसरी तरफ हम जिक्र कर रहे हैं 65, यानी तकरीबन 200 लोकसभा की सीटों के मद्देनजर सरकार अपनी योजना पर निकल चुकी है। देश का पैसा, देश का बजट जो डायवर्ट कैसे होगा, देश की नौकरशाही, देश का संस्थान डायवर्ट कैसे होगा, और उस पर निगरानी कैसे रखी जाएगी, रिपोर्ट कैसे आएगी, ये सारी चीजें 2007 को लेकर जो तैयारी की गई है 2024 को लेकर, उसके मद्देनजर है। लेकिन यहीं से सवाल शुरू होता है, सरकार ने इससे पहले कितना खर्च कर दिया, और उसको हमने 2 हिस्सों में बांटा। एक पहला हिस्सा 2014 से लेकर 2019 के दिसंबर तक, और दूसरा 2020, चूंकि कोविड काल शुरू हो गया था, तब से लेकर 2022 के दिसंबर तक हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की इस पर, और तमाम चीजें जो जुगाड़ कर दी। उन्होंने सीधे तौर पर बतलाया कि आप इसको जब 3 हिस्सों में बांटे तो 3 हिस्सों को अलग अलग तरीके से हर दिन और हर मिनट का खर्चा तक बतलाएं, जो लोग समझ पाएं कि दरअसल कितना पैसा झोंका जा चुका है और अब कितना पैसा झोंका जाने वाला है। जो मीडिया पर जो सीधे तौर पर खर्च हुआ बरस दर बरस, मसलन 2014 में 935 करोड़, 2015 में 1171 करोड़, 2017 में 1263 करोड़, 2018-19 में 1586 करोड़, ये अलग अलग तरीके से खर्च होता चला गया। और 2014 के जून के महीने से दिसंबर 2019 तक जो कुल खर्चा हुआ और कुल दिन हुए, कुल खर्चा था तकरीबन 5,910 करोड़ का। यानी इसमें कुल दिन जो थे, अगर सारे साल और महीनों को आप दिनों में कन्वर्ट कर दें तो 2039 दिन, 2039 दिन में 5,910 करोड़ रुपए खर्च किए गए मीडिया को लेकर। इसको अगर आप प्रतिदिन में तब्दील करेंगे तो आएगा 2,89,00,000 रुपए, और प्रति घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो यह आएगा तकरीबन 12,07,000, और प्रति मिनट में आएंगे तो यह खर्चा आएगा 20,128 रुपया प्रति मिनट खर्चा हुआ 2019 के दिसंबर तक। और 2020 के बाद उसमें खर्चा हुआ तकरीबन 3,690 करोड़। इसमें 1,095 दिन और आ गए, और इसमें जो प्रति मिनट खर्चा निकल कर आया वो 23,401 करोड़, और प्रतिदिन 3,36,00,000 रुपए प्रतिदिन का खर्चा था जो मीडिया पर खर्च किया गया सरकार के जरिए। अब इन दोनों सालों को जोड़ दीजिए, यानी 2014 की जून से लेकर अब आप आ जाइए 2022 के दिसंबर तक, इस दौर में प्रति मिनट खर्च हो रहा था मीडिया पर 43,529 रुपए।
यह मीडिया का खर्चा जो सीधे तौर पर दिया गया, इसको अगर प्रतिदिन में तब्दील कर दीजिएगा तो यह तकरीबन 6 करोड़ 26 लाख बनेगा। यानी पूरी माइन्यूटली से समझिए तो 6 करोड़ 26 लाख 83,426 रुपए जो थे ये खर्च किए गए मीडिया को लेकर इतने बरस के भीतर में। ये पहला हिस्सा था जहां इतने खर्च हो रहे थे, और इन सबको जो जोड़ा जाएगा वो पहले बताया गया है, लेकिन फिर जोड़कर आपको बतलाएंगे। उसके बाद योजनाओं का जिक्र होता है। जितनी भी योजनाएं जो आती हैं, चाहे वो याद कर लीजिए, गंगा की सफाई से लेकर स्वच्छ भारत से लेकर डिजिटल इंडिया से लेकर बेटी बचाओ से लेकर जो भी आपके जहन में आता है आप जोड़ते चले जाइए। उसमें जून 2014 से दिसंबर 2019 तक 16,500 करोड़ रुपए खर्च हो गए प्रचार को लेकर। यानी जो होर्डिंग लगती थी, जो मीडिया पे खर्च होता था, जो नौकरशाही की आवाजाही पे खर्च हो रहा था, वो दिखला रहा है। यानी प्रतिदिन 8 करोड़ से ज्यादा का खर्च, हर घंटे 33 लाख से ज्यादा का खर्च, हर मिनट 56,000 रुपए का खर्च, जो योजनाओं के मद्देनजर प्रचार पे खर्च हो रहा था। और शक्ल किसकी? प्रधानमंत्री मोदी की। महंगी चीज यूं ही नहीं हुई, लेकिन 2020 जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 के बीच में 1080 दिनों में खर्चा 1095 करोड़ और हुआ। यह सेकंड टर्म है, और इसमें प्रतिदिन आ रहा था 98 लाख रुपीस जो खर्च हो रहा था। हर घंटे लगभग 4,10,000 और हर मिनट लगभग 6,849 रुपए। दोनों को जब मिला देते हैं, दो टर्म में इसलिए क्योंकि पहले टर्म के डॉक्यूमेंट सारे उपलब्ध, दूसरे टर्म में पार्लियामेंट में दिए गए और अलग अलग माध्यमों से जुगाड़ी गई स्थिति। तो ऐसे में जो खर्च निकल कर आया वो प्रति मिनट का वह 63,044 रुपए हर मिनट भारत में योजनाओं के प्रचार पर खर्च होता है। इसको अगर दिन में तब्दील कर दीजिएगा तो हर दिन 9 करोड़ 7,85,033 रुपए, यह है योजनाओं का खर्चा। अब इसके बाद दूसरी बात थी कि चुनाव प्रचार इस देश में बड़ा जबरदस्त होता है। 2019 में जानकारी निकल कर आई अलग अलग माध्यमों से कि दरअसल 60,000 करोड़ से ज्यादा चुनाव में झोंके गए। यह भी जानकारी आई कि प्रचार प्रसार के लिए उसमें ना जाने 25,000 करोड़ से ज्यादा सीधे फूंक दिए गए। हालांकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि इतना नहीं दिया गया है। उनके नहीं कहने को भी हमने जोड़ा और जो जानकारी थी उसको भी जोड़ा, अलग अलग और माध्यमों को टटोला, और उसके बाद जो एवरेज निकल कर आया वह 2024 से 2019 के बीच में हमने 25,000 करोड़ ही रखा, जबकि 2019 के चुनाव भर में सिर्फ 25,000 करोड़ का जिक्र था। उस लिहाज से भी देखिए तो हर दिन तकरीबन 12 करोड़ 26 लाख प्रचार पर, चुनाव प्रचार पर खर्च हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द। इसमें आप भ्रम ना पालिएगा कि ये ऑल पार्टी है या सभी नेता है, जी नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा वक्त में लोकतंत्र के ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं और समूचा लोकतंत्र उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। और उसको अगर प्रति घंटे में तब्दील कीजिएगा तो 51 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा हर दिन, यानी 51,08,713 रुपया, और हर मिनट लगभग 85,145 करोड़। उसके बाद कोविड काल 2020 में आना और उसके बाद से 2022 तक, लेकिन चुनाव जब जब हुआ कोविड भी असर नहीं डाल पाया। इसीलिए उन 1,095 दिनों में 17,500 करोड़ रुपए चुनाव प्रचार पर फूंके गए, जो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द, यानी हर दिन 15 करोड़ 98 लाख, हर घंटे लगभग 66,59,000, हर मिनट लगभग 1,10,000। और अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं और जून 2014 से दिसंबर 2022 तक के चुनाव की परिस्थिति को देखते हैं, यानी इसमें कर्नाटक शामिल नहीं है। कर्नाटक में जो झोंका जा रहा है वो अलग रुपया है, उसका कभी फिर जिक्र होगा जब पूरा खर्च हो जाए। लेकिन तब से लेकर अब तक हर चुनाव में जो प्रधानमंत्री नजर आते हैं उसमें हर मिनट 1,96,129 रुपया हर मिनट खर्च हो रहा है, और हर दिन का जो खर्चा है वो तकरीबन 28 करोड़ 24,26,474 करोड़ रुपए है। अब आप समझिए,
जब आप इन तीनों चीजों को जोड़ते हैं, यानी चुनाव के प्रचार का खर्चा, योजनाओं के प्रचार का खर्चा और मीडिया को लेकर जो बजट तय किया जाता है उसका खर्चा, जो कि पार्लियामेंट तक में जानकारी दी गई, अगर इन तीनों खर्चों को लेकर आप जोड़ना शुरू करते हैं, तब आप सोचिए कि हर दिन 43,58,94,933 करोड़ रुपए हर दिन खर्च हुए हैं सिर्फ प्रचार को लेकर। हर दिन को और नजदीक अगर हर घंटे में लाकर तब्दील कर दीजिएगा तो फिर 1,81,62,88 रुपए, और अगर आप इसको हर मिनट में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो 3,02,704 रुपए। और अब आप सोचना शुरू कीजिए, क्या दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष पर इतना खर्च होता है सिर्फ प्रचार को लेकर? संभव आपको लगेगा नहीं, लेकिन अब सवाल तो यह है कि अब कर्नाटक चुनाव से बात 2024 तक जा रही है, और उसी के मद्देनजर जो 200 के लगभग लोकसभा सीटों को जो सरकार अपनी योजना में शामिल नीति आयोग को कर चुकी है, 41 मंत्रालयों को कर चुकी है, नौकरशाही के बीच में होड़ लगी हुई है कि कौन उस टीम में शामिल होगा जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म का हिस्सा हो। यानी हर डिपार्टमेंट के भीतर अलग से एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म काम करेगा जो कि स्कीम पर निगरानी रखेगा। यानी ऐसा ना हो कि पैसा जारी कर दिया और पैसा मिले नहीं, पैसा मिलना चाहिए। सरकार ईमानदार है और उस ईमानदारी के साथ जो प्रचार पर खर्च जो 2.5 लाख करोड़ जो ओवरऑल बतलाया जा रहा है, उसका लगभग 40% सीधे उस प्रचार पर जोड़ दीजिए जो मौजूदा वक्त में देश के प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द उस पूरे प्रचार को समेटेगा। यानी जो भी फंड के से जुड़ी हुई स्कीम होगी, जो 2.5 लाख करोड़ का जिक्र हो गया है, जो डेवलपमेंट एक्शन प्लानिंग होगी, पैसा सीधे पहुंचे जिसका जिक्र नीति आयोग कर रहा है। और उसमें इस बात को देखा गया कि दरअसल जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे है मिनिस्ट्री है, या वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री है, या टूरिज्म मिनिस्ट्री है, इन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया था पिछले साल 2022-23 में। उसी के बाद तय कर दिया गया कि पहले से तय कीजिए कि इस देश की जो शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जहां पर दलितों की मौजूदगी है, वहां तक सरकार की योजना प्रचार के साथ कैसे पहुंचे। प्रचार आगे चले, योजना पीछे चले, क्योंकि कोई भी योजना मौजूदा वक्त में 1 बरस के भीतर पूरी हो नहीं सकती है, क्योंकि सरकार के पास 1,459 योजनाएं इस दौर में लेट से चल रही है, यानी विलंब से चल रही है। और अगर उस योजना पे आज से काम शुरू हो जाए तो भी 3 बरस का काम लगेगा, यानी 2026 से पहले वह लगभग 1,500 योजनाएं, जिनकी प्रति योजना की औसत जो उस पर खर्च है वो 150 करोड़ से ज्यादा का है, जो योजना बनाई गई। इसका असर यह हुआ कि सरकार के बजट पर 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ गया। लेकिन प्रचार में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, नोट छापने पड़े तो छापे जाएंगे। क्या ऐसी स्थिति है? और अगर ऐसी स्थिति है तो इसके ठीक समानांतर पहली बार सरकार यह सोचने लगी है कि इस बार जो 65 लोकसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल इलाके में है वहां तक भी पहुंचा जाए। और इन सारी चीजों पर कोई मौन बरत लेता है तो वह इस देश का मीडिया है। और संयोग देखिए, जब मीडिया ने इस लोकतंत्र और महंगे होते लोकतंत्र से आंखें बंद कर ली तो दुनिया के बाजार में भारत के मीडिया की स्वतंत्रता पर सवालिया निशान लगने लगे। और आज ही रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जो रिपोर्ट आई उसने बताया कि दुनिया के 180 देशों में भारत 161वें पायदान पर खड़ा है, यानी भारत के नीचे सिर्फ 19 देश हैं। बाकी दुनिया के 160 देश भारत के मामले में जो मीडिया है उसको लेकर कॉम्पिटिटिवली ज्यादा स्वतंत्र है। और भारत के तमाम पड़ोसी, उसमें अफगानिस्तान को मत जोड़िएगा, वहां की मीडिया को हिस्सा नहीं बनाया गया, लेकिन बाकी तमाम चीजों को जोड़िएगा और इंडिकेटर्स बाकायदा लिए गए। और यह भी जानकर हैरत होगी कि मीडिया की सुरक्षा के मद्देनजर, जिसको सिक्योरिटी इंडिकेटर कहते हैं, उसमें दुनिया के 172वें नंबर पर भारत है, यानी भारत के पीछे सिर्फ 8 कंट्री है। आपको जानना चाहिए कि मीडिया कर्मी की सुरक्षा को लेकर अगर दुनिया के बाजार में यह शोर मच चुका है कि भारत में मीडिया कर्मी तक सुरक्षित नहीं और उसकी पायदान 172 है, तो भारत के नीचे चाइना है, मैक्सिको है, ईरान है, पाकिस्तान है, सीरिया है, यमन है,
यूक्रेन है और म्यांमार है। अब आप कल्पना कीजिए कि कौन सा इंडिकेटर, जो सोशल इंडिकेटर है, उसकी रैंकिंग 143 है। पिछले साल उसकी रैंकिंग 127 थी। जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, पिछले साल 149 पे थे, इस बार 155 पे आ गए। जो पॉलिटिकल इंडिकेटर है वह 145 पे पिछले साल थे, इस बार 169 पे आ गए, 169 पोजीशन पे आ गए। यानी पॉलिटिकली मीडिया को कैसे घेरा जाता है और राजनीतिक सत्ता मीडिया को किस तरीके अपने बंदिशों में लाती है, वह 161वें नंबर पर जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, अगर उसमें इस बार दिखाया गया है, जो रिपोर्ट आज ही निकल कर आई है, तो मैसेज बहुत साफ है। यह देश उस पैसे पर, उस पैसे के उस प्रचार पर, उस प्रचार के जरिए उन योजनाओं के जरिए लोकसभा चुनाव और चुनाव के इर्द गिर्द समेटी गई समूची प्रचार प्रणाली इस देश के भीतर में मापदंड बन गई है क्या? और इस प्रक्रिया में भारत दुनिया का सबसे महंगा लोकतंत्र तो नहीं है, क्योंकि भारत पुअर कंट्री में शरीक है। दुनिया के बाजार में भारत की पहचान 5 किलो अनाज बांटने की, और उसके बाद अब नई योजना जो शुरू हो रही है वह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लेकर हो रही है, और उसके बाद पसमानदा मुस्लिम समाज को लेकर हो रही है। बचा कौन, किस रूप में बचा, ये सारे सवाल, लेकिन मुश्किल और आखिरी सवाल, हिंदुस्तान के भीतर प्रचार पर होने वाला खर्च क्या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को सफल बताने और दिखाने भर के लिए हो रहा है? तो क्या मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री एक असफल प्रधानमंत्री हैं, जो ताली खुद बजाते हैं कि देखिए मैं सफल हो गया, और खर्चा, आखिरी बार सुन लीजिए, हर दिन का खर्चा 43,58,94,933 करोड़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।